हेलो मित्रों, सुनाइए कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे और हमेशा अच्छे रहें। तो मित्रों, जो पहले वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किया था पिट्यूटरी ग्लैंड्स के जो सीक्रीशंस थे और उनके फंक्शन। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं थायराइड ग्लैंड के सीक्रीशंस, पैराथायराइड ग्लैंड के सीक्रीशंस। लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात मित्रों, जो CSI UGC नेट का नोटिफिकेशन आ चुका है, उसमें जो चीज़ें हैं नोटिफिकेशन वो सारी क्लियर कर दी गई हैं, दिया गया है। नोटिफिकेशन में जो फॉर्म की डेट है वो 11 जुलाई से स्टार्ट है। फॉर्म को फिलअप जो करना है 11 जुलाई से स्टार्ट है और जो लास्ट डेट है इसकी वो 10 अगस्त है। बाकी सारी इन्फॉर्मेशंस दी हुई है साइट पर, वहाँ से आप देख लें, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। बिल्कुल वैसे ही है जैसा लास्ट ईयर रहा, कोई बदलाव नहीं है। ऐसा कि कोई नया बदलाव हो जो बताया जाए, वो कोई बदलाव नहीं है, वैसा ही है जैसा लास्ट ईयर था। नोटिफिकेशन दिया हुआ है। एक डेट से रिलेटेड मैं थोड़ा बता देता हूँ। 11 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं और जो लास्ट डेट है वो 10 अगस्त है। 12 से 16 अगस्त तक अगर आप फॉर्म भरते हो और कोई करेक्शन करवाना है आपको, तो मित्रों 12 से 16 अगस्त जो डेट है उसमें आप अपने फॉर्म का कोई करेक्शन कराना चाहता है तो वो करेक्शन करवा सकता है। ठीक है मित्रों, आप एक बार फिर भी नोटिफिकेशन को देख लेना। ठीक है मित्रों, अब हम अपना सिलेबस पे आ जाते हैं, क्योंकि मैंने बोला हमें 2 ग्लैंड करानी है इस वीडियो में। एक तो कराएंगे हम थायराइड ग्लैंड, एक कराएंगे हम पैराथायराइड ग्लैंड। इज दैट क्लियर मित्रों? ठीक है, चलिए जी स्टार्ट करते हैं फिर। तो मित्रों सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं थायराइड ग्लैंड। तो मित्रों जो थायराइड ग्लैंड है ये, इसकी 2 लोब होती हैं। जो ट्रैकिया होता है, जो ट्रैकिया है, ये दोनों लोब ट्रैकिया के दोनों साइड प्रेजेंट होती हैं। 2 लोब होती हैं थायराइड ग्लैंड की। और जब हम इसको देखेंगे, अगर आप बुक में देखोगे तो ये वाई शेप्ड नजर आएगी आपको। जैसे वाई की शेप होती है, जैसे ये शेप होती है, इस तरह से ये नजर आती है। ऐसे ऐसे लगी होती है लोब, ऐसे ऐसे लोब लगी होंगी और वाई शेप में ये नजर आएगी मित्रों आपको। 2 लोब होती हैं और दोनों लोब मित्रों जो है ये आपस में इंटरकनेक्टेड भी रहती हैं। ऐसा नहीं है कि 2 लोब लगी हुई हैं आपस में जुड़ी हुई नहीं है। दोनों लोब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं एक कनेक्टिंग टिश्यू के द्वारा। जो कनेक्टिंग टिश्यू है उसको हम मित्रों इस्थमस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस्थमस। वो इस्थमस कहलाता है जिस कनेक्टिंग टिश्यू से दोनों लोब जुड़ी हुई हैं। इज दैट क्लियर मित्रों? अब थोड़ा सा हम इस बात पर आ जाते हैं कि थायराइड ग्लैंड का कंपोजिशन क्या है, थायराइड ग्लैंड किस चीज से बनी होती है। तो मित्रों जो थायराइड ग्लैंड है वो 2 चीजों से मिलकर बनी होती है। एक तो होता है फॉलिकल्स, और एक होता है मित्रों स्ट्रोमल टिश्यू। फॉलिकल्स से मिलकर बनी होती है, स्ट्रोमल टिश्यू से मिलकर बनी होती है। जो फॉलिकल्स होते हैं वो खुद जो बना होता है वो फॉलिक्यूलर सेल्स से बना होता है। फॉलिकल खुद फॉलिक्यूलर सेल्स से बना होता है और इस फॉलिकल्स के अंदर कैविटी होती है और जो एक कैविटी होती है इसके अंदर 2 तरह के हार्मोन रिलीज होते हैं। ठीक है, सुन लीजिए एक बार दोबारा। मैं कह रहा हूं थायराइड ग्लैंड जो बनी होती है वो 2 चीजों की बनी होती है, एक तो फॉलिकल्स और एक स्ट्रोमल टिश्यू। फॉलिकल्स जो हैं, ईच फॉलिकल जो बना होता है वो फॉलिक्यूलर सेल से बना होता है और उस फॉलिकल के अंदर एक कैविटी होती है। उस कैविटी के अंदर मित्रों 2 हार्मोन रिलीज होते हैं। वो हार्मोन कौन कौन से हैं? एक तो है मित्रों टेट्राआइडोथायरोनिन
और मित्रों इसको आप थायरॉक्सिन भी बोल सकते हो, थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन, और इसको हम T4 से शो करते हैं। टेट्राआइडोथायरोनिन और थायरॉक्सिन T4 से। दूसरा हार्मोन जो होता है मित्रों जिसको थायराइड ग्लैंड सीक्रेट करती है, दूसरा हार्मोन होता है ट्राइआइडोथायरोनिन, ट्राइआइडोथायरोनिन, जिसको हम करते हैं T3 से। दो हार्मोन है, टेट्राआइडोथायरोनिन, ट्राइआइडोथायरोनिन। यहां तक मित्रों क्लियर है? ठीक है। अब मित्रों ये जो हार्मोन है ये हमारी बॉडी में किस तरह अपना काम करते हैं, किस तरह से हमारी बॉडी में फंक्शन करते हैं, आप उस बात को समझिए। तो मित्रों जो थायराइड हार्मोन है, जो T3 और जो T4 है, इसके अलावा भी एक प्रोटीन और सीक्रेट होती है जिसका नाम होता है मित्रों थायरोकैल्सिटोनिन। याद रखना, मैंने दो हार्मोन बताए, टू हार्मोन्स, दो हार्मोन बताए। एक तो बताया मैंने मित्रों T4 और एक बताया मित्रों मैंने T3। क्लियर है? इसके अलावा जो थायराइड ग्लैंड होती है वो एक प्रोटीन और सीक्रेट करती है, और वो जो प्रोटीन सीक्रेट करती है उस प्रोटीन का नाम होता है थायरोकैल्सिटोनिन, थायरोकैल्सिटोनिन, जिसको कह देते हैं हम TCT। फंक्शन पर हम अभी आते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मित्रों पहले हम आते हैं इनके फंक्शन पर। बैलेंस, ये दोनों क्या कर रही हैं? तो मित्रों जो ये करते हैं, एक तो फंक्शन है दे रेगुलेट BMR, हमारी बॉडी का BMR को रेगुलेट करते हैं। BMR बोले तो बेसल मेटाबॉलिक रेट, ठीक है। हार्मोन्स रेगुलेट BMR बोले तो बेसल मेटाबॉलिक रेट को ये रेगुलेट करते हैं। मित्रों इसके अलावा दूसरा जो फंक्शन है इनका, ये हार्मोन और क्या करते हैं, जो RBC फॉर्मेशन का प्रोसेस है उसको भी सपोर्ट करते हैं। मैंने बोला RBC फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है उसको भी सपोर्ट करते हैं थायराइड हार्मोन्स। इज दैट क्लियर? तो these support the process of RBC फॉर्मेशन के प्रोसेस को ये सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा ये मित्रों मेटाबॉलिज्म भी करते हैं। मेटाबॉलिज्म करते हैं कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और फैट का। क्या करते हैं? दीज रेगुलेट लिखें या मित्रों कंट्रोल लिखें, कंट्रोल भी लिख सकते हैं। दे कंट्रोल, दीज दीज बोले तो ये हार्मोन्स, दीज कंट्रोल मेटाबॉलिज्म ऑफ carbohydrates, proteins and fats, इनके मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल करते हैं। और क्या कर सकता है? और ये हार्मोन मित्रों हमारी बॉडी के अंदर वाटर और जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनको भी मेंटेन रखते हैं। तो दीज हार्मोन्स मेंटेन, चौथा फंक्शन हो जाएगा दीज हार्मोन्स मेंटेन क्या मेंटेन करते हैं? ये मेंटेन करते हैं हमारी बॉडी में वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस। वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स के बैलेंस को हमारी बॉडी में मेंटेन रखते हैं। एक बार फिर सुन लीजिए,
मित्रों, जो थायराइड हार्मोन है, जो दो हार्मोन हैं, थायरोक्सिन हार्मोन और ट्राईआइडोथायरोनिन जो हैं, ये इन दो का काम है, एक तो हमारी बॉडी के बेसल मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करना, दूसरा है जो आरबीसी बनने का प्रोसेस है उसको सपोर्ट करना, तीसरा है ये कंट्रोल करते हैं मेटाबॉलिज्म को, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म हो, चाहे वो लिपिड का हो, चाहे वो फैट का हो। एक मित्रों ये भी है कि ये वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स को हमारी बॉडी में इनका बैलेंस बनाए रखने में भी हेल्प करते हैं। ये तो हो गया मित्रों इनका काम, इन दोनों का काम। अब बात आती है कि जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन जो आई ये वाली, जिसको हमने थायरोकैल्सिटोनिन बोला, ये क्या कर रही है? तो मित्रों जो थायरोकैल्सिटोनिन है ये हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करती है, कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करती है हमारी ब्लड के अंदर। अच्छा, रेगुलेट कैसे करता है? रेगुलेट मित्रों दो तरह का होता है रेगुलेशन। रेगुलेशन होता है या तो किसी चीज को कम करना या किसी चीज को बढ़वाना, ठीक है ना। हम पढ़ेंगे अभी मित्रों पीटीएच भी पढ़ेंगे, पैराथायराइड हार्मोन भी पढ़ेंगे। तो जो पीटीएच है वो हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को बढ़वाता है, ठीक है, और जो टीसीटी है ये हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को कम करता है, हम देखेंगे। और मित्रों मैंने एक चीज ऑब्जर्व की है, ज्यादा केसेस में आप भी ऑब्जर्व करोगे कि जो घटवाने वाला हो या बढ़वाने वाला हो, मतलब जो रेगुलेटरी चीजें हैं ना, वो ज्यादातर केसेस में पास पास होती हैं। जैसे एक का काम है किसी चीज को बढ़वाना और दूसरे का काम है किसी चीज को घटवाने का, तो दोनों रेगुलेशन कर रहे हैं मिलकर एक साथ। भाई एक चीज का काम है ब्लड में उस चीज को बढ़वाना और एक हार्मोन का काम है उस चीज को ब्लड में कम करवाना, तो दोनों रेगुलेट कर रहे हैं, फंक्शन दोनों कर रहे हैं, ठीक है ना, दोनों इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैंने एक चीज ऑब्जर्व की, जो ऐसे हार्मोन हैं जो एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक हैं वो ज्यादातर पास पास पाए जाते हैं। जैसे मित्रों आपने हाइपोथैलेमस के केस में देखा, हाइपोथैलेमस में रिलीजिंग हार्मोन भी वहीं सीक्रेट हो रहा था, मानते हो ना, और इनहिबिटिंग हार्मोन भी सीक्रेट हाइपोथैलेमस में ही हो रहा था, पास पास है, कोई दूर दूर नहीं है। दूसरा हम देखेंगे थायराइड हार्मोन, थायराइड मतलब प्रोटीन जो सीक्रेट करती है थायरोकैल्सिटोनिन, टीसीटी, इसका काम है ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को कम करवाना। और एक हम पढ़ेंगे मित्रों पीटीएच, पीटीएच का काम है, जो पैराथायराइड हार्मोन है उसका काम है ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़वाना। तो ये भी कोई ज़्यादा दूर दूर नहीं है, एक्चुअल में पैराथायराइड ग्लैंड थायराइड ग्लैंड पर ही प्रेजेंट होती है, हम आते हैं उस बात पर भी, डोंट वरी। तो अभी ये सुन लीजिए, दो हार्मोन रिलीज किए थायराइड ग्लैंड ने, एक T4 T3, काम क्या है? रेगुलेट बीएमआर, आरबीसी फॉर्मेशन के प्रोसेस को सपोर्ट करते हैं, मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करते हैं, कार्बोहाइड्रेट के, प्रोटीन के और फैट के मेटाबॉलिज्म को, ठीक है। उसके बाद जो ये प्रोटीन रिलीज की थायरोकैल्सिटोनिन, इसका काम है ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को कम करवाना। अब ये तो बात हो गई इनके फंक्शन की, वैलिड। अब बात आती है इनके फॉर्मेशन की, इन हार्मोन के फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो मित्रों इनके फॉर्मेशन के लिए आयोडीन बहुत जरूरी होती है। अगर आयोडीन नहीं मिलेगी डाइट में, किसी पर्सन को आयोडीन अगर डाइट में नहीं मिली तो इनका फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। मतलब आयोडीन प्रॉपर अमाउंट में मिल रही है अगर डाइट में तो इनका फॉर्मेशन प्रॉपरली होगा, अगर नहीं मिलती तब क्या होगा, हम इस बात पर आते हैं, ठीक है ना। और इस बात पर भी आएंगे, अगर हार्मोन कम रिलीज हो अपनी नॉर्मल वैल्यू से तब क्या होगा, और हार्मोन अगर ज़्यादा रिलीज हो अपनी नॉर्मल वैल्यू से तब क्या होगा। तो ये बातें आपको बड़े ध्यान से सुननी है, समझनी है। देखिए जरा तो नॉर्मली फंक्शनिंग तो हमने देख लिया कि हार्मोन कर क्या रहे हैं। अब देखिए मित्रों, अगर हार्मोन को आयोडीन ना मिले, डाइट में कम मिले, तब क्या होता है? तब होता यह है, अगर आयोडीन नहीं है तो जो हार्मोन है, हार्मोन्स कम बनेंगे, कम बनेंगे
हार्मोन्स की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, और उस हार्मोन की कंसंट्रेशन जब कम हो जाती है उस कंडीशन को हम बोलेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म। क्या? हाइपोथायरॉयडिज्म। तो हार्मोन कम बन रहा है, अगर कम कब बनेगा? अगर डाइट में आयोडीन कम है तो हार्मोन कम बनेगा, और कम बनेगा तो कंडीशन कौन सी आ जाएगी? हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म, ये डिजीज, ये कंडीशन आ गई। अब इसमें क्या होगा? अगर हाइपोथायरॉयडिज्म होगा तो मित्रों जो लोब्स हैं वो साइज में एनलार्ज हो जाएंगी। लोब्स एनलार्ज इन साइज, लोब्स एनलार्ज इन साइज, साइज में क्या हो जाएंगी? वो बड़ी हो जाएंगी, और साइज में जब बड़ी हो जाएंगी तो मित्रों हो क्या जाएगा? गॉइटर, गॉइटर डिजीज हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी, ट्रैकिया के दोनों तरफ स्वेलिंग हो जाएगी, गॉइटर हो जाएगा। आयोडीन की कमी है, आयोडीन की कमी है, और डाइट में बहुत बहुत कम है आयोडीन। अगर बहुत बहुत कम है आयोडीन तो मित्रों हार्मोन कम रिलीज होगा। हार्मोन जब कम रिलीज होगा, ये एरो दिखाता है कम रिलीज होना, और मित्रों ये एरो दिखाता है हार्मोन का रिलीज बढ़ना, बढ़ा हुआ। ठीक है, तो हम ये यूज करेंगे। तो मित्रों सीधी सी बात है, आयोडीन कम है तो हार्मोन भी कम रिलीज होगा। अगर हार्मोन रिलीज कम होगा तो कंडीशन होगा हाइपोथायरॉयडिज्म। क्या? हाइपोथायरॉयडिज्म। और हाइपोथायरॉयडिज्म होगा तब क्या होता है? लोब्स साइज में एनलार्ज कर जाती हैं, और जब लोब्स साइज में एनलार्ज कर जाएंगी तो डिजीज हो जाती है गॉइटर। क्या? गॉइटर। अब बात आती है कि सिम्टम्स क्या होंगे, कैसे पता लगेगा? तो हम सिम्टम्स पे आ जाते हैं। इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं? एक तो ये है स्वेलिंग हो गई, और क्या है उस पर आते हैं। तो मित्रों हम देखेंगे जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं या प्रेग्नेंट वुमेन है, प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर अगर ये कंडीशन होती है कि आयोडीन की कमी है, हार्मोन कम बन रहा है, हाइपोथायरॉयडिज्म, जो हाइपोथायरॉयडिज्म की स्टेट आ गई, तो मित्रों जो ग्रोइंग बेबी है ना उसके डेवलपमेंट में बड़े डिफेक्ट देखने को मिलेंगे हमें। क्या डिफेक्ट मिलेंगे? जैसे मेंटल रिटार्डेशन, लो इंटेलिजेंस, और जो एबनॉर्मल स्किन जो होगी वो भी एबनॉर्मल होगी, डीफ म्यूटिज्म, थोड़ा बहरापन जिसको बोल देते हैं हम बहरापन, डीफ म्यूटिज्म, वो भी होगा। तो ये साइड इफेक्ट हमें प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर देखने को मिलेंगे अगर हार्मोन की कमी है। और कमी कब है? जब मित्रों आयोडीन कम है। वैलिड। नॉर्मल वुमेन के अंदर अगर ये चीज़ हो जाती है, नॉर्मल वुमेन को अगर मान लीजिए आयोडीन की कमी रह गई उसके डाइट में और उसके अंदर हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन आ गई, तो उसके अंदर क्या होगा? तो उसके अंदर में तो देखने को मिलता है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये इर्रेगुलर हो जाती है। इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल इर्रेगुलर होगी अगर नॉर्मल वुमेन के अंदर होती है। बाकी प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर होती है वो मैंने बताई थी। जो ग्रोइंग बेबी होगा उसको क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं? दिक्कतें क्या हो सकती है? मेंटल रिटार्डेशन, लो इंटेलिजेंस, एबनॉर्मल स्किन, स्टंटेड ग्रोथ। एक ये भी है कि बच्चे की स्टंटेड ग्रोथ हो सकती है, ये भी याद रखना। और मित्रों इस तरह की स्टंटेड ग्रोथ को क्रेटिनिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टंटेड ग्रोथ जो हो रही है, स्टंटेड ग्रोथ जो हुई बेबी की, उसको हम क्रेटिनिज्म कहते हैं, क्रेटिनिज्म। और जबकि जो पिट्यूटरी के ग्रोथ हार्मोन की वजह से जो ड्वार्फिज्म हो रहा था वो पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म कहला रहा था। वैलिड। यहाँ पर जो थायरॉक्सिन हार्मोन की वजह से या जो थायराइड हार्मोन की वजह से अगर बेबी के, ग्रोइंग बेबी की स्टंटेड ग्रोथ होती है तो उसको हम मित्रों क्रेटिनिज्म कह देते हैं। क्या बोल देते हैं? क्रेटिनिज्म। इज दैट क्लियर? ठीक है मित्रों। अब बात आती है कि अगर हार्मोन बढ़ जाए, अगर हार्मोन रिलीज ज़्यादा होने लग जाए तब क्या होगा?
लेकिन मित्रों उससे पहले हम एक कंडीशन समझेंगे, ये रिलीज होगा कब। ये तो हमें समझ में आ गया कि भैया रिलीज जब कम रिलीज हो रहा है वो कौन सी कंडीशन में हो रहा है, कि डाइट में आयोडीन नहीं मिल रही है। अब बात आती है कि हार्मोन का लेवल बढ़ जाए, तो बढ़ेगा कब? वो बढ़ेगा तब अगर थायराइड का कैंसर हो जाता है। अगर थायराइड का कैंसर हो गया, थायराइड कैंसर, अगर थायराइड कैंसर हो जाए और डेवलपमेंट ऑफ नोड्यूल्स हो जाए, इस या बोल दें डेवलपमेंट ऑफ नोड्यूल्स, हो जाए, तो मित्रों उस कंडीशन में हार्मोन का लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है। हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, ये बढ़े का साइन है, बढ़ गया। अब बढ़ने वाली कंडीशन को हम हाइपोथायरॉयडिज्म तो बोलेंगे नहीं, क्या बोलेंगे? हाइपरथायरॉयडिज्म। मित्रों ये आपको पता है, जब कोई चीज़ बढ़ती है तो उसके लिए हम हाइपर वर्ड का यूज़ करते हैं, और जब कोई चीज़ घटती है तो हम उसके लिए हाइपो वर्ड का यूज़ करते हैं ना। ठीक है, तो कंडीशन आ जाएगी मित्रों हाइपरथायरॉयडिज्म। तो कंडीशन आ गई हाइपरथायरॉयडिज्म, और हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर क्या क्या होगा, उसकी जो फिजियोलॉजी है, जो फिजियोलॉजी होगी उसको नुकसान होगा, ठीक है ना, वो अफेक्ट होगी फिजियोलॉजी। अगर बढ़ जाता है लेवल फिजियोलॉजी में, जैसे क्या क्या आएगा, जैसे एक्सेस स्वेटिंग होना, हार्ट रेट का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, बहुत ज़्यादा बॉडी का वेट का लॉस हो जाना। वेट लॉस भी बहुत होता है मित्रों अगर हार्मोन बढ़ जाए तो, एक्सेस बॉडी वेट का लॉस हो जाना, एक्सेस स्वेटिंग होना, बहुत ज़्यादा हार्ट बीट का बढ़ जाना, है ना, बहुत ज़्यादा भूख लगना, इस तरह की कंडीशन होती हैं जब हार्मोन का लेवल बढ़ जाए। मतलब मीन टू से अगर कंडीशन हाइपरथायरॉयडिज्म हो तब। और हाइपोथायरॉयडिज्म में मैंने आपको बताया नॉर्मल वुमेन के अंदर भी और प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर भी। तो मित्रों ये आपके मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा जो भी है। अब मित्रों हम बात पर आ जाते हैं पैराथायरॉयड। पैराथायरॉयड क्या करता है? अच्छा, एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा, इस थायराइड ने जो हार्मोन रिलीज किए ये कब किए? जब पिट्यूटरी ने एक हार्मोन सेंड किया थायराइड के पास कि आप जाइए और थायराइड से बोलिए वो अपने हार्मोन रिलीज करें। वैलिड नाम आपको पता है वो कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी ने भेजा था थायराइड के पास? उसका नाम क्या था? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एंटीरियर से होता है पिट्यूटरी से, पोस्टीरियर से होता है? बताइए, एंटीरियर पिट्यूटरी से हो रहा है वो या पोस्टीरियर से हो रहा है? किससे? वो होता है एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड के पास जाता है और थायराइड को मैसेज देता है कि आप हार्मोन्स रिलीज करिए। इज दैट क्लियर? अब आ जाते हैं मित्रों पैराथायरॉयड पर। पैराथायरॉयड। तो मित्रों पैराथायरॉयड एक्चुअल में क्या है ना, जैसे ट्रैकिया है, जैसे ये ट्रैकिया हो गया, अब ट्रैकिया के इधर ये लोब हो गई, तो लोब के बैक साइड में मान लीजिए ये है, जो ये थायराइड थी, मैं थोड़ा सा रफली डायग्राम बना रहा हूँ हाइपोथेटिकल मित्रों, जो आपको थोड़ी फीलिंग आए, तो मैंने हाइपोथेटिकल बना दिया है इस तरह से। तो मित्रों जो पैराथायरॉयड प्रेजेंट होती है ना, वो 4 ग्लैंड होती है पैराथायरॉयड। पहले तो ये समझिए आप, कितनी ग्लैंड होती है? 4 ग्लैंड होती हैं, और 2-2 ग्लैंड ना बैक साइड में, यहाँ पे जैसे एक मैंने ये और एक यहाँ पे बैक साइड में, जो थायराइड ग्लैंड के बैक साइड में प्रेजेंट होती हैं पेयर्स में। हर लोब पर एक पेयर होता है पैराथायरॉयड का। मतलब ये जो ग्लैंड है ना, ये वाली, ये वाली, ये क्या है? पैराथायरॉयड। ये पैराथायरॉयड है। वैलिड? दोबारा सुन लीजिए, जो लोब है थायराइड ग्लैंड की, उसके बैक साइड पर 4 ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं जिनको हम पैराथायरॉयड ग्लैंड कहते हैं, और 2 ग्लैंड एक लोब पर प्रेजेंट होगी।
तो टोटल 2 लोब हैं तो 4 हो जाएंगी। इज दैट क्लियर? अब मित्रों ये कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, बात आती है इस पर। तो मित्रों ये हार्मोन जो पैराथायराइड है, ये हार्मोन रिलीज करता है पैराथायराइड हार्मोन। कौन सा? पैराथायराइड हार्मोन। पैराथायराइड हार्मोन, हार्मोन। और मित्रों हम इसको पीटीएच भी बोल देते हैं, पीटीएच, शॉर्ट में हमने पीटीएच बोल दिया, पैराथायराइड हार्मोन। इस हार्मोन का काम क्या है मित्रों? इस हार्मोन का काम होता है बॉडी में जो ब्लड स्ट्रीम है, ब्लड स्ट्रीम के अंदर कैल्शियम लेवल को बढ़वाना, कैल्शियम लेवल को बढ़वाता है। अब कैल्शियम लेवल को कैसे बढ़वाता है, बातें आती है। तो मित्रों कैल्शियम लेवल को बढ़वाता है पीटीएच रिजॉर्प्शन ऑफ बोन का करके। मैंने बोला रिजॉर्प्शन ऑफ बोन। मित्रों ये रीएब्जॉर्प्शन नहीं है, ये रिजॉर्प्शन है। रिजॉर्प्शन, RESORPTION, रिजॉर्प्शन। रिजॉर्प्शन का मतलब डिसोल्यूशन भी बोल सकते हैं, डिसोल्यूशन, ठीक है। और इसका डीमिनरलाइजेशन। तो ये बोन का क्या करता है, बोन को डिसॉल्व करता है या डीमिनरलाइजेशन करता है, जिससे बोन से रिलीज होता है कैल्शियम, और उस कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है ब्लड स्ट्रीम के अंदर। और क्या करता है और कैसे बढ़ाता है कैल्शियम लेवल को? जो रीनल ट्यूब्यूल है ना मित्रों, रीनल ट्यूब्यूल से भी ये कैल्शियम का रीअब्जॉर्ब करता है। जो रीनल ट्यूब्यूल में जो क्या करता है, कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब कर लेता है इनटू द ब्लड स्ट्रीम। तो एक तो बोन से रीअब्जॉर्ब किया इसने, बोन का रिजॉर्प्शन करके, बोन से रीअब्जॉर्ब की कैल्शियम को बोन का रिजॉर्प्शन करके, या बोलो बोन का डिसोल्यूशन करके, या बोलो बोन का डीमिनरलाइजेशन करके, तो वहां से कैल्शियम लिया। कहाँ? ब्लड स्ट्रीम के अंदर। एक मित्रों इसने लिया कैल्शियम रीनल ट्यूब्यूल से एब्जॉर्ब कर लिया कैल्शियम, और एक कैल्शियम कहाँ से लेता है? जो हम डाइजेस्टेड फूड जब हमारा इंटेस्टाइन के अंदर होता है, तो डाइजेस्टेड फूड में कैल्शियम होता है, तो डाइजेस्टेड फूड से भी इंटेस्टाइन से कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर लेता है ये हार्मोन। मतलब करने में, एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है हार्मोन। कहाँ से? डाइजेस्टेड फूड से इनटू द ब्लड स्ट्रीम। तो कैल्शियम को 3 जगह से ले रहा है। एक तो कैल्शियम को ये हार्मोन लेता है बाय द रिजॉर्प्शन ऑफ बोन, वहां से कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर लेगा इनटू द ब्लड स्ट्रीम। दूसरा, रीनल ट्यूब्यूल से कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब करवाता है इनटू द ब्लड स्ट्रीम। तीसरा, जो डाइजेस्टेड फूड होता है एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, तो उस एलिमेंट्री कैनाल से भी कैल्शियम को एब्जॉर्ब करवाता है इनटू द ब्लड स्ट्रीम। तो बॉटम लाइन तो ये है कि पीटीएच का जो काम है वो ये है ब्लड स्ट्रीम के अंदर कैल्शियम लेवल को बढ़वाना। कैल्शियम लेवल को बढ़ाने का काम कौन करता है? पीटीएच। वैलिड? और टीसीटी क्या कर रहा है? और टीसीटी कर रहा है अगर कैल्शियम लेवल बढ़ गया ब्लड स्ट्रीम में तो उसको कम करवाना। इज दैट क्लियर? ठीक है ना? अब मित्रों है ना दोनों पास पास? देखो ये तो जो थायराइड था वो तो टीसीटी रिलीज कर रहा था। टीसीटी, थायराइड की अगर मैं बात करूं, ये तो टीसीटी रिलीज कर रहा है, और पैराथायराइड कर रहा है पीटीएच रिलीज। ठीक है, तो दोनों मिलकर ही रेगुलेट करते हैं ब्लड में कैल्शियम लेवल को। ठीक है, एक बढ़वाने का काम कर रहा है, एक घटवाने का काम कर रहा है। तो एक केस तो हमने देखा हाइपोथैलेमस का कि एक रिलीज करवाता है, एक रोकता है। दूसरा केस हमने यहां देख लिया टीसीटी का और पीटीएच का। एक मित्रों हम केस देखेंगे पैंक्रियाज के अंदर। पैंक्रियाज के अंदर भी 2 हार्मोन है, एक इंसुलिन है, एक ग्लूकागॉन है। इंसुलिन का काम है ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल ना बढ़े, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है ना? इंसुलिन ब्लड में अगर ग्लूकोज लेवल बढ़ गया तो उस ग्लूकोज को एडिपोज टिश्यू में, लीवर में भेजेगा ताकि वहां पर ग्लाइकोजन बन सके। और ग्लूकागन का काम क्या है? ग्लूकागन का काम है अगर ब्लड के अंदर कार्बोहाइड्रेट का लेवल या ग्लूकोज का लेवल कम हो गया, मैंने बोला अगर ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम हो जाए तो ग्लूकोज मैसेज देता है लीवर को
कि भाई अपना लीवर वो अपना ग्लाइकोजन तोड़ो, ग्लूकोज वगैरह बनाओ, ब्लड को ग्लूकोज की जरूरत है और ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ाओ। ठीक है, तो मित्रों ये भी दोनों देखा, इंसुलिन और ग्लूकागन एंटागोनिस्टिक इफेक्ट है इन दोनों का, ये भी दोनों पास पास हैं। हमने देखा जो हाइपोथैलेमस था, हाइपोथैलेमस में भी दो हार्मोन एंटागोनिस्टिक रोल कर रहे थे, वो भी पास पास थे। हमने देखा मित्रों यहाँ पर थायराइड और पैराथायराइड का हार्मोन, जो एक प्रोटीन है, थायराइड की प्रोटीन है जो थायराइड सीक्रेट करती है TCT, उसका काम है ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को कम करना। क्या? कैल्शियम लेवल को ब्लड स्ट्रीम में कम करना। और जो पैराथायराइड हार्मोन है PTH, उसका काम है ब्लड स्ट्रीम में कैल्शियम लेवल को बढ़ाना। तो मैं ये कह सकता हूं कि PTH एंड TCT दोनों मिलकर ब्लड स्ट्रीम में कैल्शियम लेवल को बैलेंस, कैल्शियम लेवल का बैलेंस रखते हैं या कैल्शियम आयन का बैलेंस रखते हैं। इनका काम है ना, दोनों मिलकर रेगुलेट कर रहे हैं ना कैल्शियम लेवल को। तो क्यों? अगर ब्लड में कैल्शियम लेवल कम हो गया तो भाई बढ़वाओ, और बढ़वाएगा कौन? PTH। और मान लो ब्लड स्ट्रीम में कैल्शियम लेवल बढ़ा हुआ है और घटने की जरूरत है, तो कौन सा काम करेगा? TCT। तो दोनों मिलकर ही रेगुलेट करते हैं ब्लड स्ट्रीम में कैल्शियम लेवल को। तो मित्रों ये थे आपकी दो ग्लैंड्स, पैराथायराइड एंड थायराइड ग्लैंड। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम दो ग्लैंड्स और डिस्कस करेंगे। तब तक आप इन दोनों को अच्छी तरह से करें वैलिड। यहाँ से क्वेश्चंस देखें, जो क्वेश्चन कोई भी जहाँ से भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन उठा लें, नीट से उठा लें या कोई और अदर बुक हो, वहाँ से आप क्वेश्चंस देखें और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। क्योंकि जब प्रैक्टिस करोगे ना मित्रों, सारी चीज़ें आपके दिमाग में सेट तभी होंगी जब प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, मैं अब भी बोलता हूँ, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस करिए और पढ़ते रहिए। ठीक है मित्रों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ओके मित्रों, गुड बाय।